हेलो गाइस, आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। दरअसल भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते के फॉरेन रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है और एक बार फिर से भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 7 जून को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $4.3 बिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड अब भारत के टोटल फॉरेन रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर हो गया है $655.8 बिलियन। एंड अगेन ये $655.8 बिलियन भारत का लाइफ टाइम हाई फिगर है जो कि हमने इससे पहले कभी टच नहीं किया था। पिछले हफ्ते भी भारत के फॉरेन रिजर्व्स में $4.8 बिलियन का जंप देखने को मिला था। आई होप कि भारत के फॉरेन रिजर्व्स इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहें और इस साल के कंप्लीट होने से पहले हम $700 बिलियन का फिगर भी टच कर लें। आज की सेकंड अपडेट आ रही है टाटा कंपनी और वीवो इंडिया को लेकर। खबर आ रही है कि चाइनीज कंपनी वीवो की जो इंडियन यूनिट है यानी कि वीवो इंडिया, टाटा उस पर मेजॉरिटी स्टेक परचेज करने जा रही है। टाटा कंपनी और वीवो इंडिया के बीच नेगोशिएशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं और ये एडवांस स्टेज में पहुंच गई हैं। बात अटकी है बस वीवो इंडिया की वैल्यूएशन के ऊपर। खबर है कि टाटा ग्रुप वीवो इंडिया को जो वैल्यूएशन ऑफर कर रहा है वीवो उससे खुश नहीं है और वीवो इंडिया उससे ज्यादा वैल्यूएशन मांग कर रही है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स ये भी हैं कि टाटा ग्रुप वीवो इंडिया में मेजॉरिटी स्टेक परचेज करने जा रहा है, यानी कि इसमें बड़ा हिस्सेदार टाटा होगा और वीवो इंडिया के पास कम हिस्सेदारी बचेगी। वीवो इंडिया ने अपना स्टेक सेल करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि खबर है कि भारत में मोदी सरकार ने चाइनीज कंपनीज के ऊपर क्रैकडाउन काफी तेज कर दिया है और वीवो के ऊपर भी टैक्स इवेजन के आरोपों के तहत काफी कार्रवाई हो रही है। इसलिए वीवो इंडिया अपना स्टेक सेल कर रही है क्योंकि हो सकता है कि कल को अगर भारत और चाइना के रिश्ते और भी खराब हो जाएं तो कंपनी को इंडियन मार्केट में जो आज की डेट में वैल्यूएशन मिल रही है वो बाद में वो भी ना मिले। और टाटा कंपनी भी इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए वीवो इंडिया में मेजॉरिटी स्टेक परचेज करना चाहती है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अगले हफ्ते अपने मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन के साथ भारत की यात्रा के ऊपर आ रही हैं और न्यू दिल्ली में वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कई सारी हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग्स करेंगी। डेट्स फिलहाल अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, लेकिन ये मीटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत आने के बाद शेख हसीना चाइना की विजिट के ऊपर जाने वाली हैं, जिसकी अनाउंसमेंट हो गई है। पहले भारत एंड देन चाइना। ये दिखाता है कि बांग्लादेश भी भारत और चाइना को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में शेख हसीना आई थी, लेकिन उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स नहीं की थी। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत की 2 मसाला कंपनीज MDH और एवरेस्ट कंपनी को लेकर। आपको याद होगा अभी कुछ ही महीने पहले MDH और एवरेस्ट कंपनी के मसालों को हांगकांग और सिंगापुर ने अपने देश में बैन कर दिया था और कहा था कि इनमें इथिलीन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा हो सकते हैं। उसके बाद फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी करके 300 सैंपल्स कलेक्ट किए थे और उनकी लैब टेस्टिंग करवाकर कहा था कि उनकी टेस्टिंग में MDH और एवरेस्ट मसाला कंपनी के मसालों में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं मिला है और इथिलीन ऑक्साइड भी परमिसिबल लिमिट में है। लेकिन अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये दावा पूरी तरह से झूठ साबित हुआ है। दरअसल राजस्थान के हेल्थ ऑफिशियल्स ने MDH, एवरेस्ट और कुछ और मसाला कंपनीज के सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी खुद ही टेस्टिंग करवाई है, जिसमें पता चला है कि इन कंपनीज के मसालों में इथिलीन ऑक्साइड तो परमिसिबल लिमिट में है, लेकिन पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा काफी हाई है और परमिसिबल लिमिट से कई गुना ऊपर है। राजस्थान के हेल्थ ऑफिशियल्स ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखकर अपनी तरफ से जानकारी दी है और कहा है कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स की इतनी हाई मात्रा से ह्यूमन बॉडी के अंदर कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं और ये ह्यूमन बॉडी के लिए काफी हार्मफुल है और कंजप्शन के लिए पूरी तरह से अनसेफ है। इसलिए वो मांग करते हैं कि इन सारी मसाला कंपनीज के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और न सिर्फ इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, लेकिन इनके साथ ही इन सब कंपनीज के कंटामिनेटेड मसाला प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट से रिकॉल कर लिया जाए क्योंकि ये लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है। वैसे हैरानी होती है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देश के किसी भी राज्य में मसालों में कोई भी इरेगुलरिटीज नजर नहीं आई, लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को एक ही बार में इतनी सारी खामियां नजर आ गई, जबकि 1 महीने पहले ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MDH और एवरेस्ट मसाला कंपनी समेत कई सारी मसाला कंपनीज को क्लीन चिट दी थी। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को लेकर। आपको याद होगा भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस चल रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ये सारी नेगोशिएशंस अब अचानक से फिर से डीरेल हो गई हैं। खबर आ रही है कि 4 जुलाई को जो ब्रिटेन में जनरल इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद जो वहां पर नई सरकार बनेगी वो अपने अकॉर्डिंग भारत के साथ दोबारा से नेगोशिएशंस को रीस्टार्ट करेगी और दोनों देशों के बीच जो भी की इश्यूज पेंडिंग पड़े हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश दोबारा से स्टार्ट होगी। वैसे मुझे उम्मीद थी कि ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक कुछ डिमांड्स को साइड के ऊपर करके भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ।
आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल 2023 में जो भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें अफगानिस्तान की टीम ने भारत के अजय जडेजा को मेंटोर के तौर के ऊपर हायर किया था एंड अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को इसका काफी फायदा भी हुआ था। साल 2015 में जब अफगानिस्तान ने अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था, उसमें अफगानिस्तान की टीम ने 9 में से केवल 1 मैच जीता था। उसके बाद फिर 2019 वर्ल्ड कप में तो अफगानिस्तान की टीम 10 में से 10 मैच हार गई थी। लेकिन पिछले साल के 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में अजय जडेजा सर को मेंटोर बनाने के बाद अफगानिस्तान ने 9 में से 4 मैचेस में जीत हासिल की थी और ये उनका अब तक का सबसे सक्सेसफुल वर्ल्ड कप रहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और नीदरलैंड्स को हराकर 6th पोजीशन हासिल की थी और अगर वो कांटेदार मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देते और उस दिन ग्लेन मैक्सवेल नहीं चलते तो वो सेमीफाइनल में भी एंटर हो जाते। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने इसी वर्ल्ड कप में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई कर दिया था। इस सक्सेसफुल जर्नी के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स अजय जडेजा सर को क्रेडिट देते हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि अजय जडेजा सर ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी मेंटोरशिप की फीस लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, यही उनकी फीस है। अजय जडेजा सर ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक पैसा नहीं लिया है और खबर है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्योंकि अपने प्लेयर्स को भी फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनका बजट काफी टाइट होता है। इसके साथ ही कुछ खबरें ये भी हैं कि अफगानिस्तान की जो इंटरनेशनल टीम है वही अफगानिस्तान की अंडर 19 की टीम को भी सपोर्ट करती है, उनको किट्स, शूज और बाकी चीजें प्रोवाइड करती है। इसी कारण से अजय जडेजा सर ने अपनी फीस लेने से इनकार कर दिया। आज की 7th अपडेट आ रही है इटली में हुए G7 समिट को लेकर। दरअसल खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी सभी लीडर्स के साथ साथ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ भी वहां पर बातचीत की थी, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ 1-to-1 मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी। उसको भी पूरा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बायलैटरल मीटिंग की। इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट की है कि ब्लैक सी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का यूज करते हुए भारत यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल, केमिकल्स और बाकी के गुड्स परचेज करे। यूक्रेन वॉर के चलते भारत यूक्रेन से थोड़ी कम आइटम्स परचेज कर रहा है। इसी को लेकर ज़ेलेंस्की ने डिमांड की है कि भारत यूक्रेन के साथ बायलैटरल ट्रेड को और भी बढ़ावा दे ताकि यूक्रेन का भी रेवेन्यू थोड़ा और बढ़े और जैसे भारत से कई बिलियन डॉलर्स हर साल यूक्रेन को जाया करते थे वो उसी तरह से फ्लो होते रहे। यूक्रेन ने कहा है कि भारत उनकी 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और भारत उनके लिए काफी मायने रखता है। इसके साथ ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड में होने जा रहे यूक्रेन पीस समिट में भारत और प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली इन्वाइट किया। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इटली की यात्रा खत्म कर दी है और वो भारत वापस आ रहे हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख और बाकी माइनॉरिटीज को लेकर। पिछले कल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार ने एनुअल बजट जो पेश किया है उसमें डिफेंस बजट को 16% से बढ़ाकर $7.6 बिलियन कर दिया है, लेकिन ये बढ़ोतरी माइनॉरिटीज की कीमत के ऊपर आई है। दरअसल पाकिस्तान से खबर आ रही है कि इस साल का जो एनुअल बजट पाकिस्तान की सरकार ने पेश किया है उसमें माइनॉरिटीज के लिए 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया गया है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की सरकार 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खर्च कर रही थी। वैसे ये अमाउंट भी इंडियन रुपीस में 3 करोड़ बनता है, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन इसको बढ़ाना कैसा? इस साल तो पाकिस्तान की सरकार ने सारी हदें पार करते हुए इसको 0 ही कर दिया है। यानी इस साल पाकिस्तान की सरकार अपनी माइनॉरिटीज की वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगी। भारत के साथ कंपेयर करें तो भारत की सरकार ने जो साल 2024 से 25 का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के लिए बजट एलोकेट किया था वो था टोटल 3,183 करोड़ रुपए। पाकिस्तान कहां पर 3 करोड़ रुपए खर्च करता था वो भी उसने 0 कर दिया और ये लोग हमें सिखाते हैं कि हमें अपने देश की माइनॉरिटीज का ख्याल कैसे रखना है। आज की 9th अपडेट आ रही है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर। पिछले कल अमेरिका के फ्लोरिडा में जो अमेरिका और आयरलैंड के बीच मैच होना था वो बारिश के कारण वॉश आउट हो गया और कुदरत के निजाम ने भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिका और आयरलैंड दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दिया गया। अमेरिका की टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो गई और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई होगी। ये कुछ मीम्स है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, जो पिछले कल देर रात से ट्विटर के ऊपर काफी वायरल हो रहे हैं। सारी उम्र में जो कर जब बड़े आ रहा तेरे पीछे बाहों में झूलों के मौसम वापस आ। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। आज भारत और कनाडा के बीच भी मैच है जो कि फ्लोरिडा में ही खेला जाना है, लेकिन वहां पर बारिश हो रही है और मौसम काफी खराब है। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक 50-50 चांसेस है कि ये मैच खेला जाए। वैसे यहाँ पर आप क्या चाहते थे कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से इतनी जल्दी बाहर होना चाहिए था या फिर भारत पाकिस्तान का एक और मैच होता और भारत फिर से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराता? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
आज की 10th अपडेट आ रही है भारत और शेंगन देशों को लेकर। दरअसल यूरोप की जो टोटल 29 कंट्रीज हैं जो कि शेंगन एरिया के अंदर आती हैं, इन सब देशों ने अपने इंटरनल बॉर्डर्स को खोल रखा है। अगर आप शेंगन देशों में से किसी भी एक देश का वीजा लेते हैं तो आप बाकी के 28 कंट्रीज में बिना वीजा लिए घूम सकते हैं। बस जिस देश से आपने शेंगन वीजा अप्लाई किया है वहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा समय बिताना होता है या फिर आपकी पहली फ्लाइट वहाँ की लेनी होती है। आप शेंगन देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, स्पेन, पोलैंड, आइसलैंड और कई सारी टूरिस्टिक कंट्रीज हैं। दरअसल शेंगन वीजा को लेकर एक अपडेट आ रही है कि इन्होंने भारत के लिए वीजा फीस में हाइक किया है, यानी इसको बढ़ा दिया है। पहले भारत के नागरिकों को शेंगन वीजा एप्लीकेशन के लिए 7,200 इंडियन रुपीस पे करने होते थे, जिसको बढ़ाकर 9,000 इंडियन रुपीस कर दिया गया है। एंड अगर आप शेंगन वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और आपका वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है तो आपको ये 9,000 इंडियन रुपीस तब भी पे करने होते हैं, क्योंकि ये वीजा एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है। हालांकि ट्रैवल कंपनीज का कहना है कि वीजा फीस बढ़ाने से शेंगन देश जाने वाले भारत के लोगों में कमी बिल्कुल नहीं आएगी। बस मसला ये है कि इतनी हाई फीस लेने के बाद भी ये देश भारत के लोगों को सर्विस अच्छी नहीं देते हैं। कई हफ्तों और कई महीनों के बाद भी भारत के लोगों को शेंगन वीजा नहीं मिल पाता है और कई बार तो बिना किसी बेसिस के भारत के लोगों की वीजा एप्लीकेशन को ये रिजेक्ट कर देते हैं और फीस भी चार्ज कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो भी टूरिस्ट शेंगन वीजा के ऊपर इन यूरोप के देशों में जाता है वो ऑन एन एवरेज इंडियन करेंसी में 2 लाख से ज्यादा पैसे वहाँ पर खर्च करता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।